सो गाइज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, जहाँ पर आज मैं फिर से एक यूजलेस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि है टॉप 5 यूजलेस पोकेमोन्स ऑफ ऐश केचम। मतलब ऐश के ऐसे पोकेमोन जो कि बिल्कुल काम के नहीं है, एकदम बेकार है, एकदम नालायक है ऐश के जैसे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज नंबर 5 पे जो पोकेमोन जो मेरी लिस्ट में आता है वो है पैल्पिडोड। तो अब तक जिसने भी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज देखी है वो समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज उन्हें मैं बता दूं, आप दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफ जी रहे हो। आपको पता है क्योंकि ये सीरीज में ऐश कोई भी पोकेमोन पकड़ लेता था, चाहे वो उसका वन ऑफ द वर्स्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमोन हो या फिर एक ऐसा पोकेमोन जिसके बिहेवियर को देखकर ऐश की मॉम याद आती है। और फिर आता है पैल्पिडोड, जिससे ऐश ने मेरे हिसाब से तो ऐसे ही पकड़ लिया, मतलब ऐसे ही टाइम पास में दिख गया इसलिए पकड़ लिया उसे। क्योंकि पूरी सीरीज में ऐश ने पैल्पिडोड का इस्तेमाल बहुत ही कम किया। मतलब जब भी ऐश ने पैल्पिडोड को बैटल्स में यूज किया, अगर जीत गया तो शाबाशी देगा उसे, नहीं तो अगर हार गया तो कोई बात नहीं बेटे ऐसा बोलकर प्रोफेसर ओक के लैब में क्वारंटाइन करने भेज देता था। और एक बात मुझे समझ में नहीं आई, अगर ऐश के पास इतना फनी, इतना क्यूट और इतना स्ट्रॉन्ग ऑशोवर्ड था तो फिर पैल्पिडोड को पकड़ने का कोई सेंस ही नहीं बनता ना। अगर पैल्पिडोड के बदले ऑशोवर्ड को इतने बैटल्स में अगर वो यूज करता तो हम ऑशोवर्ड को इवॉल्व होते हुए देख सकते थे। ओवरऑल मैं बोलूँ तो ऐश के लिए पैल्पिडोड बहुत ही यूजलेस रहा है, और इसीलिए मैं इस लिस्ट में पैल्पिडोड को नंबर 5 पे रखूंगा। अब गाइस अगर हम नंबर 4 की अगर हम बात करें तो वो होगा टॉरकोल। मतलब जितना ये पोकेमोन रोया है ना पूरे एडवांस जनरेशन सीरीज में, उससे जो साउथ अफ्रीका में जो वाटर क्राइसिस है ना वो सॉल्व हो सकती है। क्योंकि टॉरकोल का जो बिहेवियर है ना वो मैं आज तक नहीं समझा। क्योंकि जब ऐश ने इसे जब पहली बार मिला था तब भी टॉरकोल रो रहा था, ऐश ने जब इसे पकड़ा तब भी टॉरकोल रो रहा था, ऐश ने जब इसे बैटल्स में यूज किया तब भी टॉरकोल रो रहा था। मतलब प्रॉब्लम क्या है बता भाई, मैं सॉल्व करता हूँ। बस क्या इंडियन आइडल के ऑडिशन में सिलेक्शन चाहिए, मुंबई जाना है, मैं लेके जाता हूँ ना भाई, क्यों रहा है इतना। अब मुझे पता है यार ये बहुत ही फनी है और बहुत प्यारा भी है, लेकिन बैटल में भी कुछ काम आना चाहिए ना। ऐश ने टॉरकोल को बहुत सारे बैटल्स में यूज किया है जिसमें टॉरकोल के पास टाइप एडवांटेज भी था, लेकिन उसके बाद भी टॉरकोल जो है वो बहुत बुरी तरह से हार जाता था। इसने ऐश के सिर्फ 3 बैटल्स में मदद की है, जिसमें भी 2 तो टाइप एडवांटेज की वजह से ही जीता है, और बहुत मुश्किल से जीता है। मतलब एक तरह से ये पोकेमोन रोता है, फनी है, थोड़ा प्यारा भी है, और इतने अच्छे मूव्स होते हुए भी बहुत वीक है, तो हम इसे मतलब नोबिता भी कह सकते हैं। और अगर हम ऐश के जो दूसरे फायर टाइप पोकेमोन्स हैं उनसे टॉरकोल को कंपेयर करें, उन्होंने ऐश की जो एडवेंचर है उसमें बहुत मदद की है, जबकि जो टॉरकोल जो है उसने ऐश के एडवेंचर्स में कुछ मदद नहीं की, बल्कि डिसएडवांटेज ही दिया है बैटल्स में। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो ये ऐश का सबसे वीकेस्ट फायर टाइप पोकेमोन है, साथ ही साथ बहुत ही यूजलेस भी, और इसीलिए मैं इसे नंबर 4 पे रखूँगा इस लिस्ट में। अब गाइस जो पोकेमोन जो मेरी इस लिस्ट में नंबर 3 पे है वो है अनफेजेंट। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग रहेंगे जिनके मन में ऐसा क्वेश्चन आया रहेगा कि जो अनफेजेंट है वो नंबर 1 पे क्यों नहीं, नंबर 3 पे क्यों है। तो उसका आंसर भी मैं दूंगा लास्ट में, बस वीडियो देखते रहो। अब अनफेजेंट के बारे में मैं क्या ही बोलूँ, ये पोकेमोन को जितना गाली दो ना उतना कम है, क्योंकि इसके लिए जैसा मैंने पहले भी कहा, ये पोकेमोन जो है वो ऐश का सबसे वीकेस्ट और सबसे वर्स्ट फ्लाइंग टाइप पोकेमोन है। और अगर गाइस आप लोग को अगर नहीं पता, पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज को बहुत हेट मिल रहा था, जिसमें से अनफेजेंट जो है वो वन ऑफ द मेन रीजंस था, क्योंकि यूनोवा में ऐश ने इसे या तो कोई सर्टन पोकेमोन को ढूंढने में यूज किया है, या तो जियोवानी की जो 3 बंदर है उसे भगाने में, जो कि कोई भी कर सकता है। वो तो अच्छा है कि ऐश ने ऑशोवर्ड पकड़ा था और इसीलिए सीरीज में कुछ तो एंटरटेनमेंट होता था, नहीं तो पोकेमोन की तो वाट ही लग जाती। अब अगर हम अनफेजेंट की बैटल्स की बात करें तो इसने भी ऐश के लिए कुछ भी मदद नहीं की है। अनफेजेंट ने ऐश के लिए सिर्फ एक ही ढंग का बैटल जीता है, जो था 6 जिम बैटल स्काइला के अगेंस्ट, जिसमें जो अनफेजेंट जो है वो ट्रायंगल से इवॉल्व हो गया था। और ऐसी कोई भी बैटल्स नहीं जिसमें जो अनफेजेंट जो है उसने ऐश को जीत दिलाई हो। इनफैक्ट टाइप एडवांटेज होते हुए भी अनफेजेंट कोई ना कोई पोकेमोन से तो हार ही जाता था, और बहुत बुरा हारता था। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो होगा यूनोवा लीग में, जब ऐश का जो अनफेजेंट है वो कैमरॉन का जो रियोलू है उसके अगेंस्ट लड़ रहा था, और टाइप एडवांटेज होते हुए भी इतना बड़ा पोकेमोन इतनों से रियोलू को नहीं हरा पाया, जबकि रियोलू जो है उसने अनफेजेंट को एक ही अटैक में हरा दिया।
तो मतलब अगर एक फुल्ली इवॉल्व अनफेजेंट जो कि एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है, एक छोटू से रियोलू से जो कि एक फाइटिंग टाइप है, उससे एक ही अटैक में अगर हार जाता है तो फिर इसका तो कोई काम ही नहीं बनता ना। इसे ऐश को तो रिलीज ही कर देना चाहिए। और वैसे भी ऐश के पास ऐसे बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है जिन्हें बैटलिंग भी अच्छी खासी आती है और साथ ही साथ कोई सर्टेन पोकेमॉन ढूंढने में भी मदद कर देते हैं। इन शॉर्ट ऐश के लिए अनफेजेंट भी एकदम यूजलेस रहा है और इसीलिए मैं इसे नंबर 3 पे रखूंगा। ओके गाइज, अगर हम नंबर 2 की बात करें तो वो होगा मक। टॉरकोल की तरह मक का भी बिहेवियर मैं आज तक नहीं समझा हूँ, क्योंकि ये जो प्रोफेसर ओक के साथ रोमांस करता है या फिर कोई भी इंसान के साथ ये रोमांस करता है, वो एकदम अजीब सा ही लगता है मुझे। क्योंकि जब हमने मक को जब पहली बार देखा था, वो देखा था ग्रांची सिटी में, जब वो कुछ बकचोदी कर रहा था वो सिटी में, जिसमें वो जो ग्राइमर्स का जो झुंड है उनका वो लीडर था। लेकिन जैसे ही ऐश ने इसे पकड़ा और ये प्रोफेसर ओक के लैब में गया, पता नहीं क्यों इसने रोमांस चालू कर दिया प्रोफेसर ओक के साथ और इसे इंसान बहुत पसंद आने लग गए। अब पता नहीं प्रोफेसर ओक ने इसके साथ क्या किया, क्या पता। लेकिन अगर हम मक के बैटल्स की बात करें तो उसमें भी वो बहुत काम का भी है। जब हमने ऐश को इसे इंडिगो लीग में यूज करते हुए देखा था एक लड़की के बेलस्प्राउट के अगेंस्ट, जिसमें जो मक जो है वो बेलस्प्राउट के सारे अटैक्स एब्जॉर्ब कर लेता था। और फिर उसके बहुत समय बाद हमने फिर मक का अपीयरेंस देखने को मिला था जोटो लीग में गैरी के अगेंस्ट, जिसमें मक ने काफ़ी अच्छी फाइट दी थी। माना कि वो एक भी पोकेमॉन को नहीं हरा पाया, लेकिन उस बैटल से साफ साफ पता चल रहा था कि अगर ऐश उसे ट्रेन करता तो वो और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। लेकिन ऐश ने फिर से इस पे ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से हम मक को सिर्फ दूसरे लोगों को गले लगते हुए सीन्स में ही देख पाते थे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेसर ओक ही होते थे। ऐसे देखा जाए तो मक में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन ऐश ने इसे ज़्यादा न इस्तेमाल करके इसे बहुत नल्ला बना दिया है, जिसकी वजह से हम देख ही सकते हैं जो मक में जो है वो बैटल करने का ऐसे इच्छा ही नहीं है। बस उसे प्रोफेसर ओक या फिर ऐश के साथ रोमांस करना है और वो उसी में खुश रहेगा। तो मतलब एक तरह से मक जो है उसे सिर्फ रोमांस ही करना है और बैटल तो करने का इच्छा ही नहीं है। तो एक तरह से ये ऐश के लिए यूजलेस ही हो गया, क्योंकि ऐश को बैटल्स बहुत पसंद है और अगर रोमांस और बैटल दोनों साथ में देखना है तो हमारे पास बेलीफ है, उसे देख कर हम खुश रहेंगे। मक की ज़रूरत ही नहीं है। एक तरह से ये ऐश के लिए यूजलेस है और गाइज इसीलिए मैं इसे नंबर 2 पे रखता हूँ। ओके गाइज, ये तो हो गया नंबर 2। अब हम बात करेंगे नंबर 1 के बारे में। तो गाइज जो पोकेमॉन जो ऐश का सबसे यूजलेस पोकेमॉन रहा है पूरे एनिमे में, वो एक्चुअली है टॉरस। अरे ये नहीं गाइज, वो जो पीछे के जो 29 टॉरस है ना, वो सब। ऐश ने इन 29 टॉरस को सफारी जोन में पकड़ा था, जिसका एपिसोड बैन हो गया था क्योंकि उसमें गन्स इस्तेमाल हुए थे। मतलब ऐसा सोचा जाए तो ऐश ने टॉरस को कैसे पकड़ा वो आधे लोगों को तो पता ही नहीं होगा। अब मैंने अनफेजेंट को ना चुनकर ये 29 टॉरस को नंबर 1 पे क्यों रखा, उसका रीज़न भी मैं बता देता हूँ। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो एक्चुअली ऐश के यूजलेस पोकेमॉन के ऊपर बना रहा हूँ, ना कि वर्स्ट पोकेमॉन पे। अगर वर्स्ट पोकेमॉन पे बना था तो अनफेजेंट तो ऑफकोर्स नंबर 1 पे ही रहता, लेकिन मैं यूजलेस पोकेमॉन पे बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने अनफेजेंट को नंबर 3 पे रखा। क्योंकि अनफेजेंट ने कुछ पोकेमॉन ऐश को ऐसे ढूंढ के दिए हैं जो कि ऐसे घूम जाते हैं, तो ऐश की मदद की है उसने ऐसे ढूंढने में। साथ ही साथ उसने एक जिम बैटल भी जीताया है ऐश को। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो जो ये 29 टॉरस है, इन्होंने ऐश की कुछ भी मदद नहीं की है। इनफैक्ट कुछ यूज के ही नहीं रहे ऐश को, सिवाय इन्होंने ऐश को हवा में उड़ाया और कुछ भी नहीं, बस इधर उधर भागते रहे हैं, या तो फिर ऐश को कुचल देंगे। अब जैसा कि हमने सीरीज में देखा है, जो टॉरस जो ऐश यूज करते हैं अपनी बैटल्स में, हम देख ही सकते हैं बहुत ही रेयरली यूज किया है ऐश ने उस टॉरस को। तो मतलब एक तरह से अगर ऐश एक टॉरस को भी इतना रेयरली यूज कर रहा है अपनी बैटल्स में, तो जो वो 29 टॉरस है उन्हें क्या संभालेगा ऐश। और बात रही ऐश को उड़ाने की या फिर उसके ऊपर कुचल के जाने की या फिर इधर उधर भागने की, तो उसके लिए एक टॉरस ही बहुत काफ़ी है। और जो वो 29 टॉरस है उसे ऐश को या तो रिलीज कर देना चाहिए, या तो ट्रेड कर देना चाहिए, या फिर पैलेट टाउन में किसी को बांट देना चाहिए। ओवरऑल जो ये 29 टॉरस है ये ऐश के सबसे यूजलेस पोकेमॉन है, जो कि ऐश को किसी काम के नहीं है, और इसीलिए मैं इसे नंबर 1 पे रखता हूँ। तो गाइज बस यही था मेरे वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।